आप देख रहे हैं पीकेएन न्यूज। सबसे पहले वर्ल्ड कप 2023 के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। नसीम शाह की जगह हसन अली की वापसी। चीफ सिलेक्टर अंजुमानुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट में। ये जी 18 लोग हमने किए कि जी 15 का आप स्क्वाड दे सकते हैं और 3 रिजर्व प्लेयर हैं जो ट्रैवल करेंगे साथ, जो ये आईसीसी का जो रूल है उसके साथ। तो जी बाबर आजम कप्तान हैं, शादाब खान वाइस कप्तान हैं, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, उसको कल शादी की मुबारक भी हो। और 15वें नंबर पे है जी उसामा मीर। ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और ज़मान खान। तो ये 3 लड़के रिज़र्व हैं। किसी ने कोई सवाल करना हो किसी भी चीज़ पे तो कर सकते हैं। जी भाई, ये जो हसन अली हैं ये काफ़ी अरसे से क्रिकेट नहीं खेल रहे जी। तो बड़ा मेगा इवेंट है, जाहिर है अब इनकी इंजरीज के भी मसाइल हैं, तो इनको किस बुनियाद पर शामिल किया गया है? क्या तजर्बा है या तजर्बा या आगे में और भी आसानी कर दे मेरे लिए ताकि देखें, एक सारों से पहले तो नसीम शाह जिस तरह आपको पता है इंजर्ड हुआ, बड़ा मेन बॉलर था। दूसरी चीज़ ये कि हमें इंजरीज फास्ट बॉलर में ना इंजरी, जिस तरह हसनैन था, हसनैन को भी इंजरी हुई है, उसका भी डॉक्टर्स ने ना एंकल का जो सा ऑपरेशन किया है। एहसानुल्लाह था, उसका भी एल्बो का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस बॉलर है, ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए क्योंकि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। और ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है। और मुझे ऐसा लगता है ये टीम मैन भी है क्योंकि जिस टाइम भी जाओ तो इसके आने से एनर्जी टीम में आती है। जमान भाई, हमने देखा है कि ज़मान खान को हमने एशिया कप में खिलाया, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, उसमें उसने अच्छी बॉलिंग भी कराई, लेकिन अब हम वर्ल्ड कप के अंदर उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में देख रहे हैं। इसकी क्या वजह सर कि हसन अली एकदम से टीम में आ जाते हैं और ज़मान खान जिनको आप पीछे मौका देते रहे, एशिया कप भी खेले, उससे पहले T20 फॉर्मेट के अंदर भी वो पाकिस्तान टीम का मुसलसल हिस्सा है, तो क्या वजह रही कि उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा गया? देखिए, ज़मान को मैंने अभी जिस तरह आपको काफ़ी सारे नाम बताए हैं ना क्योंकि जी ये फास्ट बॉलर से हमें इंजरी का सामना है इनका। हसन अली की भी उस टाइम फिंगर इंजर्ड थी, जिस टाइम हमें एशिया कप में ज़रूरत थी ना फास्ट बॉलर की, उनको डॉक्टर्स ने उनको क्लियर नहीं किया था। अब डॉक्टर्स ने उनको क्लियर किया है, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की है। उस टाइम भी वो होते तो मेरे ख्याल में कि जी फर्स्ट चॉइस मेरी हसन अली थे, तो उस टाइम वो हमें दस्तयाब नहीं थे, इस वजह से हमने ज़मान को किया। और देखें, हम जितने भी लोग हैं हमारे जो उनसे ये हमारे साथ है। ज़मान ने कोई बहुत अच्छा बॉलर है और स्पेशली नया बॉल और डेप्थ बॉल अच्छा करता है, तो ये हमारे साथ हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जी ये दूर है हमारे से। तो लेकिन मेरे ख्याल में कि जी इतने बड़े इवेंट में ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस पहले होना चाहिए, ताकि यहाँ क्योंकि पिचेज़ है ना ऐसी हैं कि यहाँ हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जी इंडिया में बड़ा स्कोर बनेगा इन पिचेस पे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला बॉलर हमें चाहिए। इंजमा भाई,
ये बता दें कि हसन अली ने पिछले 1 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेली और फिर अगर उसको चांस भी मिला था वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है। क्या प्रेशर है कोई किसी चीज़ का कि उसको लाना बहुत ज़रूरी है, इतने बड़ा इवेंट है वो जो खेला ही नहीं हुआ वनडे? यार प्रेशर तो खेलते हुए आता था बहुत, अब तो क्या प्रेशर लेना, अब तो मैंने नहीं खेलना कोई है ऐसा। तो लेकिन मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई कि हमारे पास जो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शंस है ना वो काफ़ी सारी इंजरीज़ हैं। अकेली नसीम शाह की इंजरी नहीं है, मैंने आपको बताया कि जी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज़ हैं। और बड़े जो मैचेस हैं उसमें हमने ऐसी कोशिश ये की है कि बॉलर्स ऐसे हों जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने बड़े बड़े इवेंट खेल रखे हों, ताकि इंडिया में आपको पता है कि जी वैसे भी हम जाएं सो ज़्यादा दूसरी जगहों की निस्बत हमारे पे ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसा प्लेयर हो जो ये प्रेशर को भी हैंडल कर सकता हो और जिसने बड़े मैचेस में टूर्नामेंट खेले हुए हो और वहाँ उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो। तो उस बेस को देखते हुए हमने ना ये हसन अली को ना रखा है टीम में। तो ये बताया कि हसन अली की जो कॉन्स्टिट्यूशन आई कहाँ से आई? कप्तान ने की, उनका नाम लिया, या फिर मिकी आर्थर ने लिया, या आपकी तरफ से आई, या फिर क्रिकेट कमेटी की तरफ से आई? देखिए पहली बात आपको ये बताऊं कि ये सिलेक्शन में कप्तान और कोच बैठते हैं, इसके अलावा और कोई कमेटी वगैरह नहीं बैठती, उनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। ये बात बिल्कुल क्लियर आप वो कर लें, पहली बात, ठीक है जी। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने अभी आपको इसको हसन पे पहले काफ़ी बता चुका हूँ कि जी उसको हमने किस लिए सेलेक्ट किया है।